ऑपरेशन के भी कुछ तासुरात आज सामने आए हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बोला है कि जी ये पार्लियामान में तो ये मामला लेकर आए ही नहीं, हमसे मुशावरत की ही नहीं। इसके अलावा असद कैसर ने ये बोल दिया कि हम तो इस ऑपरेशन के हक़ में हैं ही नहीं। तो उनकी रिजर्वेशंस और फिर इस ऑपरेशन का होना, आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कोई नई चीज़ है क्या? ये एपेक्स कमेटी जो सेंट्रल एपेक्स कमेटी है, ये कोई नई चीज़ है या ये कि जी जो फैसला इस पे हुआ है इंसदादे दहशतगर्दी का या इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ बात होगी और उसमें जो है उस पर अज़्म किया गया है, ये कोई नई चीज़ है? ये बिल्कुल नई चीज़ें नहीं है। ठीक है। आपको अगर याद हो तो जो पेशावर में उस स्कूल का वाक़या पेश आया था और उसके बाद से फिर ये एपेक्स कमेटी बनती है और उसमें ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं। याद रहे कि अगर आप उसको पढ़े ना, जो कि सारा वो यानी कल की मीटिंग का है, उसमें यह है कि उस सारे प्लान को जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या आपकी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ बातें हैं, उनको हमने यूँ समझिए मुतहर्रक करना है। ये कोई नई बात तो है नहीं। और इसमें मुझे ये बताइए कि दुनिया की कौन सी अपोजिशन है जो ये कहेगी ये जी गलत बात हो रही है? तो अगर आपने बैरिस्टर गौहर की बात की है तो उससे उनका जवाब देने से पहले आपको एक छोटा सा यानी एनेक्डोट एक बताना चाहता हूँ। बल्कि एक नहीं, दो बताता हूँ। पहला ये है कि एक आदमी था, पानी में बह रहा था, डूब रहा था, उबर रहा था, तो उसको एक छोटा सा जजीरा नजर आया। वो उस जजीरे पे गया और उसने जाते ही ऐलान किया कि कौन सी हुकूमत है इधर और जो भी है मैं उसके खिलाफ हूँ। अच्छा, वो बंदा पूछे पहले पता तो कर ले किसके खिलाफ हैं आप? राइट। तो गौहर साहब जो हैं वो किस चीज के खिलाफ हैं? दूसरा, एक बड़े आदमी ने ये कहा था कि लोगों के लिए अच्छा करना बहुत आसान है, लोगों के लिए अच्छा करना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को ये कन्विंस करना कि ये आपके लिए अच्छा है, लोगों को ये कन्विंस करना कि ये आपके लिए अच्छा है, ये बहुत मुश्किल काम है। अब मुझे ये बताइए, क्या इस सारे में कोई ऐसी चीज है, अगर खान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होता, आपके ख्याल में जो ये ख्वाजा आसिफ हैं या जो बाकी इस वक्त हुकूमत में हैं, वो लोग यही बातें ना कर रहे होते बिल्कुल कि जी पहले ऐवान में लेके आए और अस्करी क़यादत को पहले पार्लियामेंट में आना चाहिए और ये हो, ये नहीं है, वो नहीं है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। देखिए ये सारा मामला अखलाकी है। अच्छा। आपने अच्छे भले एक काम को आप खराब कर रहे हैं इसलिए कि चूंकि आपके कई और मसाइल हैं जो किसी दूसरी तरफ हैं। इसमें पहला सवाल ये आता है कि क्या इंतहा पसंदी का अजाला करना या दहशतगर्दी का इंसदाद करना ये खाली अस्करी क़यादत का काम है, ये खाली फौज का काम है, या इसमें अपोजिशन का भी कोई काम है, या इसमें पार्लियामेंटेरियंस का भी काम है, या इसमें कौम ने भी कुछ साथ देना है? तो इसका सादा सा जवाब है कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। राइट। इस पूरे पाकिस्तान के मसले को पाकिस्तान कौमी सतह पे ही करेगा तो फिर बात बनेगी, वरना इस तरह की छोटी छोटी बातों में आप जो है वो बहसों में उलझ जाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि कौम जो है हमारी पाकिस्तानी कौम किन किन जगहों पे मुत्तहिद है, पहले तो वो देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है कि कौम को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, क्या वो आपस में मुत्तहिद हैं? अगर वही आपस में गुत्थम गुत्था हैं तो कौन सी आप इत्तेहाद की बात करेंगे? आपको कोई किसी किस्म का अच्छा बेहतरीन या यूं समझिए कि सूदमंद आपने इकदाम लेना है हुकूमती लेवल पे, तो उसको अपोजिशन जो उस वक्त की अपोजिशन है, गिवन टाइम में जो अपोजिशन है, वो तो अपोज करेगी। वो क्यों अपोज करेगी? वो इसलिए अपोज करेगी कि उन्होंने अपोज करना है। अच्छा, कोई वजह नहीं है। ये देखिएगा इस वक्त ये दहशतगर्दी, ये जो वाकया पेश आया है, ये यानी जिंदा जला देने वाला, या उधर से एक चीन से वजीर आता है और वो तहफ़्फ़ुज़ात पेश करता है, आपकी पूरी स्ट्रेटेजिक वो जो आपकी यानी वैल्यू है ना पाकिस्तान की, वो इस वक्त स्टेक पे है। राइट। आपका ये कॉरिडोर जो है, ये सी पैक जो है, वो एट स्टेक है। आपकी अपनी जानो माल की इज्जत जो है वो एट स्टेक है। आपके वो लोग जो के मजहब के बारे में बात करने से अब गुरेज करेंगे, जरा सी बात की आप पे ब्लास्फेमी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मौत की तो अपनी साइकोलॉजी होती है। ये सारे मसाइल जो हैं ये कौमी मसले भी हैं। इसमें सिर्फ ये कहना कि जी ये फौज का काम है, ये सिक्योरिटी का काम है, किसी हद तक दुरुस्त है ये बात। लेकिन उसमें हमने ये देखना है कि हमारा अपना इसमें क्या किरदार है। जिस तरह मैं और आप और हम सब बैठ के इस वक्त इस मौजूद पे बात कर रहे हैं,
इस मौजूद पे बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी सेंस प्रिवेल हो कि बाबा ये कुछ सियासी मसला नहीं है, इस पे आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने देखना है कि ये चीज जो हुई है क्या ये मुल्क के हक में है? बिल्कुल हक में है। क्या ये मुल्क के अवाम के हक में है? बिल्कुल हक में है। इससे पहले कि मैं यानी कौम को मुत्तहिद करने का जो बुनियादी वो है वो चीज़ आपको बताऊं, चले पहले वो बता देता हूं, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा मैं यानी सेंसिटिव भी हुआ हुआ हूं, थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हुआ हुआ हूं कि आप बुनियादी चीज़ें जो हैं उन्हीं पर अब आप इतराज कर रहे हैं। देखिए, जिन्होंने ये कल मीटिंग की है और जिसका हाल हमें सामने हमारे आया है, ये नई चीज़ नहीं है, इसको सिर्फ मुतहर्रक करने की बात हो रही है। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि इस दफ़ा कोई नई चीज़ सामने आएगी। सिर्फ तकरीरें नहीं होंगी, सिर्फ ये नहीं होगा कि ये करेंगे वो होगा, करके दिखाएंगे। और अगर आपने वो करके दिखाया तो कौम खुद ब खुद इस बात पे मुत्तहिद होगी। इस वक्त की आखिरी बात, जब हम इस तरह की करते हैं ना बातें 2019 से लेके 2022 तक ब्राजील में एक प्रेसिडेंट आया, उसका नाम था जायर बोल्सोनारो। ये इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा थी। रियो डी जेनेरो में, sao पाउलो में, हत्ता कि ब्राज़ीलिया में भी बहुत सारे लोग आते थे जो अफ्रीका वगैरह से आए हुए ना महाजरीन, तर तर करके गोलियां चला रहे हैं। और उसने एक अजीबोगरीब सा फैसला किया। अच्छा। उस प्रेसिडेंट ने कहा जी कि मेरे बस में तो है नहीं, फौज के बस में नहीं है, पुलिस के बस में नहीं है। ऐसा करते हैं कि हर शहरी को एक गन दे देते हैं, वो अपनी हिफाजत खुद करे। और थोड़े दिनों बाद रामीन ये हुआ कि लोगों ने वो तो होनी थी दहशतगर्दी और वो सारी इंतहा पसंदी, घरों में कत्ल होने शुरू हो गए। अच्छा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह का कोई फैसला करते हैं तो सोच विचार करके कीजिए। उसमें सिर्फ यही नहीं होता कि चूंकि चीन को ये बताना है लिहाजा ये करना है, चूंकि फलानी जगह ये वाकया पेश आ गया जिंदा जला देने वाला तो अभी कोई तकरीर करनी है, अभी कोई मीटिंग करनी है। सही मानों में करना है। और उसके लिए मेरी गुजारिश होगी अपोजिशन से कि आप इससे पहले कि आप इसको अपोज करें, इसको जरा देख तो लें। ठीक है, कि हो सकता है ये चीज ऐसी है कि आपके ही हक में जा रही है। और कौम का मुत्तहिद होना, इस वक्त की आखिरी बात जी, देखिए, कौम का मुत्तहिद होना ये ओवरनाइट नहीं होता। इसके लिए एक तवीलुल मुद्दती पूरा प्रोसेस होता है। और उसमें जो क़यादत होती है ना, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो अस्करी हो, चाहे वो मुआशरती हो, माशी हो, उस क़यादत को अपने अवाम का एतमाद लेना होता है। वो एक लंबा प्रोसेस है। इसमें से अगर उसकी तरफ भी तो थोड़ी सी राहें जो हैं उस्तवार हो जाए, तो कोई हर्ज नहीं है।